नमस्कार। आज हम क्रिकेट इतिहास के एक ऐसे मैच की बात करेंगे जिसे अक्सर सबसे महान मुकाबलों में गिना जाता है। हाँ बिल्कुल। 1999 वर्ल्ड कप का वो सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका। एजबेस्टन, 17 जून 1999। वो दिन और वो मैच, कौन भूल सकता है। सही कहा। तो हमारे पास इस मैच का पूरा ब्यौरा है और हम यही देखने वाले हैं कि इसमें ऐसा क्या खास था जिसने इसे इतना यादगार बना दिया। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का दबाव और फिर मैच का जैसा रोमांच था, वो वाकई असाधारण था। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की पर शुरुआत अच्छी नहीं रही बिल्कुल। हाँ, बहुत खराब। स्कोर एक समय 68 रन पर 4 विकेट था। शॉन पॉलक और एलन डोनाल्ड तो कहर बरपा रहे थे अपनी गेंदबाजी से। बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया 160 भी ना बना पाए। लेकिन फिर यही दिलचस्प बात है कि कैसे दबाव में एक साझेदारी सब बदल सकती है। सही कहा। स्टीव वॉ और माइकल बेवन, क्या कमाल की साझेदारी थी वो। स्टीव वॉ ने 56 रन बनाए और माइकल बेवन, जिन्हें फिनिशर कहा जाता था, उन्होंने 65 रन। हाँ, और ये सिर्फ रन नहीं थे, ये वो रन से जिन्होंने पारी को संभाला, उसको एक आधार दिया। वॉ का वो टिके रहना और बेवन का वो कैलकुलेशन गजब का था। और इसी साझेदारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया जैसे तैसे 49.2 ओवर में 213 रन बना सका, जो उस वक्त वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के हिसाब से एक चुनौतीपूर्ण स्कोर माना जा रहा था। बिल्कुल लगा कि हाँ, अब मैच में जान आ गई है। लेकिन फिर देखिए, दक्षिण अफ्रीका की कहानी भी कुछ वैसी ही शुरू हुई। उनकी शुरुआत भी डगमगाई। हाँ, उनका स्कोर भी 61 रन पर 4 विकेट हो गया था। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की तरह लगा जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। फिर जैक्स कैलिस और जॉन्टी रोड्स ने पारी को संभाला। कैलिस के 53, रोड्स के 43 रन। हाँ, उन दोनों ने अच्छी साझेदारी की, टीम को वापस मैच में लाए। लेकिन फिर आया लैंस क्लूजनर। ओहो, क्लूजनर। उस टूर्नामेंट में वो जिस फॉर्म में थे, अविश्वसनीय। जुलू उनका निकनेम था। और वो लगभग हर मैच में अकेले ही टीम को जीत दिला रहे थे। बिल्कुल, और यहाँ भी उन्होंने वही किया। अंत में मोर्चा संभाला। आखिरी ओवर, दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 9 रन चाहिए थे और विकेट सिर्फ एक विकेट बाकी था। क्लूजनर स्ट्राइक पर, सामने डेमियन फ्लेमिंग। सूची क्या दबाव रहा होगा। और क्लूजर ने पहली 2 गेंदों पर 2 चौके, बाउंड्री। स्कोर बराबर, 213 रन। स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीकी फैंस तो जैसे पागल हो गए थे। जीत बस सामने दिख रही थी। अब 4 गेंदें बची थीं। जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था। 1 विकेट हाथ में था। और फिर आया वो क्षण, वो ऐतिहासिक पल। क्लूजनर ने शॉट खेला मिड ऑफ की तरफ और रन के लिए भागे। लेकिन दूसरे छोर पर एलन डोनाल्ड, वो शायद गेंद को देखते रह गए। हाँ, वो हिचकिचाए, दौड़े नहीं, और जब तक दौड़ने का सोचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्क वॉन ने फील्ड किया, गेंद फ्लेमिंग को दी। फ्लेमिंग ने अंडर आर्म थ्रो किया गिलक्रिस्ट को और रन आउट। इस भ्रम की स्थिति में डोनाल्ड का बल्ला भी हाथ से छूट गया था। वो तस्वीर, डोनाल्ड बिना बल्ले के क्रीज से बाहर और ऑस्ट्रेलिया का जश्न। मैच टाई हो गया, दोनों टीमों का स्कोर 213 रन। लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया गया। हाँ, क्योंकि सुपर 6 स्टेज में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। वो नियम था। क्या दिल तोड़ने वाला अंत था दक्षिण अफ्रीका के लिए। जीत से बस 1 रन दूर थे वो। वाकई एक ऐसा खेल जिसमें सब कुछ था, दबाव, बदलता हुआ मोमेंटम, शानदार प्रदर्शन और एक अंत जो कोई सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल, और ये मैच दिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ स्किल का खेल नहीं है। हाँ, मानसिक मजबूती कितनी जरूरी है, खासकर ऐसे बड़े पलों में। क्लूजनर ने लगभग जिता ही दिया था, लेकिन वो एक पल की हिचकिचाहट या कहें कि गलतफहमी सब पर भारी पड़ गए। सही। और इस मैच से एक बात और साफ होती है कि कैसे खेल में एक छोटा सा लम्हा या एक मामूली सा अंतर नतीजों पर इतना बड़ा असर डाल सकता है। और यहाँ ये भी देखने लायक है कि नियम कैसे कभी-कभी भावनाओं पर भारी पड़ जाते हैं। सही कहा। और ये एक विचार भी छोड़ जाता है हमारे लिए कि जब 2 टीमें इतना बराबर का खेलें, तो क्या नेट रन रेट या पिछले मैच के नतीजे से फैसला करना पूरी तरह सही है? हाँ, ये एक बहस का मुद्दा तो है। क्या ऐसे टाइम मैचों के लिए, खासकर नॉकआउट में, कोई और बेहतर तरीका हो सकता है जिस पर सोचा जाना चाहिए? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं, पर यह मैच उस सवाल को बहुत मजबूती से उठाता है।